देव उठानी एकादशी पर चलो हम ले चलते हैं आपको अपने गांव बिजनौर के गांव में, जहां मेरा जन्म हुआ। मैं पढ़ी लिखी साउथ जैन कॉलेज में और वर्धमान कॉलेज में। हम गांव के थे और गांव में पिताजी प्रधान और माँ टीचर। हम कैसे मनाते थे यह 11 यानी देव उठान एकादशी का पर्व, आपको बताएं। ये तो आज हमने अपने घर पर यहाँ मनाया है शहर में, लेकिन अगर हम बिजनौर की बात करें तो इस दिन बहुत सुंदर यादें हैं। ये गन्ने का प्रसाद इसमें चढ़ता है विष्णु भगवान जी को, और चातुर्मास के बाद इन्हें निद्रा से, योग निद्रा से उठाते हैं और तब सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तब हमें इतना नहीं मालूम था, बस इतना मालूम था कि हमें देवों को उठाना है, और हम बस गन्ना हाथ में लेकर के माँ सिंगाड़े रखती थी, धान रखती थी, और विष्णु जी की मूर्ति पास में रख के एक दिया जलाती थी, और गन्ने के पीसेस होते थे और पास में ढेर सारी गन्नों का ढेर, तुलसी के पत्ते, चरणामृत होता था, और एक जल का लोटा, पीली हल्दी और चावल। और हम से वो कहती थी चलो देवों को उठाओ, और वह एक उसके ऊपर सरसों के दिए के ऊपर एक थाली रख देती थी, और जब जैसे ही स्याही फट जाती तो हम सभी चिल्ला उठते थे, देव उठ गए, देव उठ गए। और हम उस थाली को गन्ने से बजाते थे, उठो देव, जागो देव। आज भी मैं उन यादों को लेकर और हमारी फैमिली अपने शहरीकरण के दौर में अपने गन्ने खरीद कर बाजार से लाते हैं, और छोटे छोटे उनके पीस करके प्रसाद के रूप में भगवान विष्णु और तुलसी जी को चढ़ाते हैं। तुलसी की मंजरी, तुलसी के पत्ते, चरणामृत विष्णु जी को अर्पित करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि हमारे यहाँ पर वर्ष भर शुभ कार्य होते रहें और आपकी कृपा बनी रहे। और सोचिए कि जो कार्तिक मास में आपने देखा होगा कोई मुंडन नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता, ब्याह शादियाँ नहीं होती, लेकिन जैसे ही विष्णु जी उठते हैं और तुलसी माँ का और विष्णु जी का जब शादी आज के दिन होती है, और कल के दिन कुछ लोग कल के अगले दिन करते हैं 11 के, इसे 11 का पर्व भी कहते हैं। और इसके पीछे कथा तो यह है कि भगवान विष्णु जी ने शंखासुर नाम के दैत्य से देवताओं को राहत दिलाई थी, क्योंकि उन्होंने देवताओं को तंग कर रखा था, और उसको शंखासुर को परास्त करने के बाद, अंत करने के बाद भगवान विष्णु 4 महीने के बाद थक करके आराम के लिए जैसे बोलते हैं, और कई बार त्रस्त हो जाते हैं, देवताओं को लड़ना पड़ा अगर तो मन खिन्न भी हो जाता है, तो वो आराम के लिए चातुर्मास में चले गए थे योग निद्रा में। योग निद्रा का मतलब यह भी होता है कि हम चिंतन करते हैं और भविष्य की प्लानिंग करते हैं, इसका मतलब सोना नहीं होता। और इस बीच में उन्होंने देवों के देव भगवान शिव को यह जन सृष्टि को देखने के लिए कार्यभार दे दिया था। उसके बाद इस बीच में कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि विष्णु जी उस समय योग निद्रा में होते हैं, उस समय कोई परामर्श भी नहीं ले सकता। और योग निद्रा के बाद जब ये उठते हैं आज के दिन से, बस फटाफट शादियां शुरू हो जाती हैं, मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। हमारे भाई के यहाँ भी हो रही है 16 तारीख को बेटी की विवाह, तो सोच लीजिए बस ये फटाफट से ये हमें अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलने लगी हैं, और इसी तरीके से सभी ये मंगल कामना करते हैं। बच्चे बहुत विशेषकर खुश होते हैं देवों को उठाते हुए, जब गन्ने से उन्हें थाली पीटने का अवसर मिलता है। और बचपन में हमने भी खूब मज़े लिए, आनंद लिया है गांव की ज़िंदगी का। जब 5 गन्ने पूरे गांव से आते थे हर घर से हमारे घर में, हम खुशी खुशी दरवाजे पर बैठे रहते थे कब गन्ने आए, और सुबह से शुरुआत होती थी, आज उसके घर से आ गया और उसके घर से आ गया, जैसे उपस्थिति लगती है ऐसे। क्योंकि हम किसान नहीं थे, लेकिन अब सोचते हैं क्यों आते थे हमारे घर में गन्ने। हम उस समय पूछते नहीं थे, बस पता था आते हैं। वो इसलिए आते थे, हमारे पापा प्रधान थे और थे ब्राह्मण, साथ में वैद्य भी थे, तो लोग सम्मान करते थे उनका। और मदर हमारी टीचर थी, तो बच्चों के पेरेंट्स हों या फिर किसान हों, पूरे गांव से हमारे घर में ढेर लग जाया करता था, एक गाड़ी से भी ज़्यादा गन्ने हो जाते थे। और फिर हम उन गन्नों को ले जा करके पिलवाते थे
वहाँ पे जो लोकल होती हैं परंपरागत, उसमें रस निकालते हैं, उसका हम स्पेशल गुड़ भी बनवाते थे। और एक चांटा खींचते हैं, चैंटा बोलते हैं उसको, वो गुड़ को खींच खींच कर रबड़ की तरह से लंबा करके वाइट, और उसको हम डंडीरी भी बना कर के खाते थे। ये सुंदर सा पर्व ने आज मुझे ये बहुत सारी यादें दिला दी, और शायद आप भी ऐसा ही करते होंगे। अब शहर में आ गए होंगे तो आपको भी यादें आती होंगी उन गाँव की, कि हम कैसे मनाते थे। एक्चुअल में ये जो पर्व होता है, इसमें गन्ने के प्रसाद इसलिए चढ़ाते हैं कि शुभ कार्य की जो बात की, तो गन्ने की फसल तैयार है, ये आज ही के दिन से कटती है, प्रसाद चढ़ाते हैं और ईश्वर का खूब अपार आशीर्वाद मिलता है, धन धान्य का। इसी के साथ बोलो विष्णु लक्ष्मी जी और